हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 15 सितंबर 2021। तो 15 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रतिदिन का करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो लिंक पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो उस पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी यानी कि ओडिशा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पश्चिमी ओडिशा का कृषि त्योहार नुआखाई जुहर धार्मिक उत्साह और परंपरा के साथ मनाया गया। यह गणेश चतुर्थी के उत्सव के एक दिन बाद मनाया जाता है। नुआखाई एक फसल उत्सव है जो पश्चिमी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन। नुआखाई त्योहार किसानों द्वारा कटे हुए भोजन का जश्न मनाने का त्योहार है। अब बात हुई है उड़ीसा के बारे में, तो हम लोग उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। यह भारतीय मैप में उड़ीसा राज्य, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है तथा गणेशी लाल यहाँ का गवर्नर है। नवीन पटनायक जी यहाँ का मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर 21 लोकसभा सीट है तथा 10 राज्यसभा सीट है। यहाँ पर कुल 147 विधानसभा सीट है तथा भीतरकनिका नेशनल पार्क तथा सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अजीज खनौज को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि मोरक्को। ऑप्शन इसका सही जवाब है। हाल ही में अजीज खनौज को देश के राजा मोहम्मद सिक्स द्वारा मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह इमेज में अजीज अखनौज को नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस पार्टी ने 10 सितंबर 2021 को हुए संसद चुनाव में 395 सीटों में से 102 सीटों हासिल की है। इस नियुक्ति से पहले 60 वर्षीय अखनौज 2007 से 2021 तक कृषि मंत्री थे। इसके बाद उस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं मोरक्को के। अब बात हुई है मोरक्को के बारे में, तो हम लोग मोरक्को के बारे में जान लेते हैं। मोरक्को की कैपिटल है रबात। यहाँ का करेंसी है दिरहम तथा अरेबिक यहाँ का लैंग्वेज है। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अजीज अखनौज। यह है वर्ल्ड मैप में मोरक्को देश, यहाँ पर जो रेड कलर से डिनोटेड है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत लिखा गया, भारत और किस देश ने तेजी से भुगतान के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज की घोषणा की है? तो यह सिंगापुर ने की है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यार न्यूज जिसमें बताया है कि इंडिया सिंगापुर लॉन्चेड इनिशिएटिव टू लिंक यूपीआई पे नाउ फॉर फास्टर पेमेंट्स, यानी कि फास्ट पेमेंट के लिए पे नाउ यूपीआई लिंक किया गया है इंडिया और सिंगापुर के बीच। इनिशिएट यह किया गया है प्रोग्राम। अब चलते हैं, बात हुई है सिंगापुर के बारे में, तो सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। सिंगापुर यह है, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर। सिंगापुरी डॉलर यहाँ का करेंसी है तथा यहाँ का लैंग्वेज है इंग्लिश, चाइनीज तथा मलाय तमिल। प्राइम मिनिस्टर यहाँ का है ली हिसेन लुंग। यह इंडिविजुअल मैप सिंगापुर के तथा यहाँ पर जो रेड कलर से डिनोटेड है राउंड यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यह है वर्ल्ड मैप में सिंगापुर कंट्री। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एनक्लेड के कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि एम वेणुगोपाल को। न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल को अपीलीय न्यायाधिकरण राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि एनक्लैट नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अस्थायी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय के 14 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त होने के बाद यह लगातार तीसरी बार है कि कोई कार्यवाहक अध्यक्ष एनक्लैट के शीर्ष पर है। अब बात हुई है न्यायमूर्ति वेणुगोपाल के बारे में, तो यह इमेज में न्यायमूर्ति वेणुगोपाल जान लेते हैं इनके बारे में। जस्टिस एम वेणुगोपाल कौन है? तो वह मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है। वह 5 जून 1997 को तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा में उप न्यायाधीश के रूप में शामिल हुए थे और बाद में नवंबर 2007 में मद्रास और
मद्रास उच्च न्यायालय में पदोन्नत हुए, जहां उन्हें 11.5 साल की सेवा प्राप्त की। अब बात हुई एनक्लैट के बारे में, तो हम लोग एनक्लैट के बारे में जान लेते हैं। एनक्लैट का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी कि एनसीएलटी के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए किया गया था। अभी एनक्लैट के बारे में हम लोग जान लिया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने किसके साथ औपचारिक रूप से एक समझौता किया है? तो यह हाल ही में इसरो के साथ समझौता किया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस औपचारिक रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो के एक समझौते में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। फ्रेमवर्क एमओयू कंपनी के विभिन्न इसरो केंद्रों पर कई परीक्षण और एक्सेस सुविधाओं की अनुमति देगा और उनके अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन प्रणालियों और उप प्रणालियों के परीक्षण और योग्यता के लिए इसरो की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा। बात हुई है स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में, तो हम लोग जान लेते हैं स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक द्वारा स्थापित स्काई रूट छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली रॉकेट के विक्रम श्रृंखला का निर्माण कर रही है। स्टार्टअप के क्लाम 5 नामक अपने ठोस प्रणोदन रॉकेट इंजन का पहले ही परीक्षण कर लिया है, जिसका बड़ा संस्करण इसरो रॉकेट का शक्ति प्रदान करेगा। अब बात हुई इसरो के बारे में, तो हम लोग इसरो के बारे में भी जान लेते हैं। यह है वो इसरो का लोगो। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। इसका वेबसाइट है isro.gov.in। इसके फाउंडर है विक्रम साराभाई जी तथा इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है तथा एडमिनिस्ट्रेटर हैं अभी वर्तमान में के सिवान जी, तथा डायरेक्टर के रूप में के सिवान जी ही पद पर हैं। सब्सिडरी इसका है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तथा इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसरो पर डायरेक्ट हमारे देश के पीएम यानी नरेंद्र मोदी का नजर होता है, यानी इनका देख रेख सीधे डायरेक्ट पीएम के हाथों में होता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि हरियाणा राज्य। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम कुसुम के तहत ऑफ ग्रिड और सौर पंपों की स्थापना के मामलों में हरियाणा देश के अन्य सभी राज्यों में शीर्ष पर है। हरियाणा ने वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत 15,000 पंपों के मुकाबले 14,418 पंप स्थापित किए हैं। हरियाणा को वर्ष 2020-21 के लिए कुल 520 करोड़ रुपए की लागत से 15,000 पंपों का लक्ष्य दिया था। बात हुई है पीएम कुसुम योजना के बारे में, तो हम इस योजना के बारे में जान लेते हैं। केंद्र प्रायोजित पीएम कुसुम योजना 2019 में 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को पंप की लागत का 40% वहन करना पड़ता है, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें 10 एचपी तक की क्षमता वाले पंपों के लिए से 60% की सब्सिडी दे देती है। अब बात हुई है यह अव्वल हुआ है हरियाणा राज्य, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। यह है भारत के मैप में हरियाणा राज्य। यहाँ पर छोटा सा एक दिल्ली यूटी बसा हुआ है। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ का राज्यपाल है। मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ का मुख्यमंत्री है। 10 लोकसभा सीट है, 5 राज्यसभा सीट है तथा यहाँ पर कुल 90 विधानसभा सीट है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है कलेसर नेशनल पार्क तथा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन यानी माइलेट मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषणा की गई है। ऑप्शन इसका सही जवाब है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन यानी कि माइलेट मिशन शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। यह पहल राज्य को भारत का बाजरे का हब बनाने के मुख्यमंत्री के विजन की दिशा में भी एक कदम है। मिशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान यानी कि IIMR हैदराबाद और राज्य के 14 जिलों के कलेक्टरों के साथ एक समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब बात हुई है छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, तो हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में छत्तीसगढ़ राज्य। रायपुर यहाँ की राजधानी है। अनुसुईया उइके यहाँ का राज्यपाल है तथा भूपेश बघेल जी यहाँ का मुख्यमंत्री हैं। 11 लोकसभा सीट है, 5 राज्यसभा सीट है तथा कुल यहाँ 90 विधानसभा सीट है।
यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास जिसे संजय गांधी नेशनल पार्क कहा जाता है, तथा इंद्रावती जिसे कुट्टू नेशनल पार्क कहा जाता है। यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो दोस्तों यह एक पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम था ऑस्कर फर्डिनांड। यह इमेज में ऑस्कर फर्डिनांड, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वयोवृद्ध राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्डिनांड का निधन हो गया है। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने परिवहन, सड़क और राजमार्ग और श्रम और रोजगार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्होंने 5 बार लोकसभा की सेवा भी की थी और अपने तीसरे कार्यकाल में राज्यसभा के मौजूदा सदस्य थे। वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष भी थे। वह एक प्रशिक्षित कुचिपुड़ी नर्तक भी थे। तो इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए इमेज में, इनका नाम है ऑस्कर फर्डिनांड, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग यानी कि CFMD शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि USA संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और USA ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग यानी CFMD शुरू किया है। यह जलवायु और पर्यावरण पर भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। नई दिल्ली में संवाद की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव और श्री जॉन केरी, जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत SPEC ने की। अब बात हुई है अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC। डॉलर यहाँ का करेंसी है, इंग्लिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, तथा प्रेसिडेंट है यहाँ का जो बिडेन। यह हरा कलर से जो भी डिनोट है यहाँ पर, यह है USA देश। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सुब्रमण्यम स्वामी जी। यह इमेज में सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लिखित एक पुस्तक का शीर्षक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है जो बताती है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है, जिन्हें संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा है। तो ये बात हम लोग जान लिए कि इस हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित की गई है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक है भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI ने T20 वर्ल्ड कप के लिए मेंटर के रूप में किस खिलाड़ी को चुना है? तो यह MS धोनी को चुना गया है। MS धोनी मेंटर करेंगे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। BCCI ने घोषणा की कि भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी टूर्नामेंट के लिए टीम का मेंटर करेंगे, जो अक्टूबर और नवंबर UAE और ओमान में खेला जाएगा। उन्होंने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय समिति ओवरों के लिए के क्रिकेट के संन्यास की घोषणा की है। अब बात हुई है BCCI के बारे में, तथा BCCI ने यह घोषणा की है, तथा बात हुई MS धोनी के बारे में। तो दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यह क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। The Board of Control for Cricket in India is the governing body for cricket in India and is under the jurisdiction of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. The board was formed in December 1928 as a society registered under the Tamil Nadu Society Registration Act। यानी कि BCCI भारत सरकार का एक गवर्निंग बॉडी है जो कि भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देता है। इसके यह यानी कि जर्डिक्शन इसका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है, जो कि अनुराग ठाकुर जी हैं। इनके तहत यह चलता है, यानी यह सरकार अधीन है, यह यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के तहत। इस बोर्ड की स्थापना दिसंबर 1928 में एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। इसके अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, तथा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तथा इसकी स्थापना हमने बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं MS धोनी के बारे में। यह एक इंडियन क्रिकेटर है। इनका जन्म 7 जुलाई 1981 को हुई थी रांची में,
तथा 1.8 मीटर इनका हाइट है। साक्षी धोनी इनका स्पॉन्स का नाम है तथा इनका सैलरी है लगभग 18 लाख USD 2016 के अनुसार। इसे कई अवार्ड दिए गए जैसे पद्म भूषण अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड तथा अन्य कई अवार्ड दिए गए। इनका पेरेंट्स का नाम है पान सिंह तथा देवकी देवी। इन पर कई मूवीज भी बनाए जैसे MS धोनी तथा दूसरा है सचिन ए बिलियन ड्रीम्स जो 2017 में तथा 2017 में बनाई गई। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की गई है? तो यह परियोजना ऑप्शन बी यानी कि तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना में अपनी तरह की पहली मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की है। परियोजना का उद्देश्य ड्रोन का उपयोग करके टीकों और अन्य आवश्यक उत्पादों को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाना है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट को पायलट आधार पर तेलंगाना के 16 ग्रीन जोन में किया जाएगा और बाद में डेटा के आधार पर इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाएगा। अब जान लेते हैं इस योजना के बारे में। इस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को 16 हरित क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा। 3 महीनों के लिए डेटा का विश्लेषण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ IT मंत्रालय, राज्य सरकार और केंद्र मिलकर डेटा का विश्लेषण करेंगे और पूरे देश के लिए एक मॉडल बनाएंगे। अब बात हुई है तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में तेलंगाना राज्य। हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ का गवर्नर है तथा के चंद्रशेखर राव यहाँ का मुख्यमंत्री हैं। 17 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है, 119 विधानसभा सीट है तथा विधान परिषद यहाँ पर 40 है। यहाँ पर कई नेशनल पार्क है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। आप इन सभी के नाम को रिपीट कर लीजिएगा। आप चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में IOC ने किस देश को बीजिंग ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन भी है उत्तर कोरिया। कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए टोक्यो खेलों में एक टीम भेजने से इनकार करने की सजा के रूप में उत्तर कोरिया को 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC द्वारा 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। अब बात हुई है IOC के बारे में, तो IOC के बारे में जान लेते हैं। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यह एक स्पोर्ट एसोसिएशन है। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। थॉमस बाक के यहाँ का प्रेसिडेंट है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में की गई थी। इसके डायरेक्टर जनरल है अभी क्रिस्टोफ डी केपर। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है तथा इसके फाउंडर्स है पियरे डी कोबर्टियन तथा डेमोरेस विकेलस। अब बात हुई है कि उत्तर कोरिया को निकाल दिया गया है बीजिंग ओलंपिक से, तो उत्तर कोरिया के बारे में जान लेते हैं। नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया, प्योंगयांग यहाँ की राजधानी है। ओन यहाँ का करेंसी है। कोरियन यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है तथा प्रीमियर ऑफ द कैबिनेट है यहाँ का किम जोंग उन। यह है वर्ल्ड मैप में जो दिख रहा है आपको रेड कलर से, यह है नॉर्थ कोरिया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में हैदराबाद स्थित किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है यानी कि ICRISAT। हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के लिए अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी अरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT को उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अफ्रीका खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह अफ्रीका फूड पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट ने फसलों जैसी लोबिया, अरहर, चना, कॉमन बीन, मूंगफली और सोयाबीन की एक श्रृंखला के लिए 266 किस्मों की उन्नत फलियां और आधा मिलियन टन बीज विकसित किए हैं। उन्नत बीजों की जलवायु लचीला दृष्टिकोण और पूरे क्षेत्रों में कीटों के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए 25 मिलियन से अधिक किसानों को लाभान्वित किया है। अब बात हुई है ICRISAT के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म तो मैंने यहाँ पर बता ही दिया। अब बात करते हैं ICRIST के बारे में। ICRIST एक गैर लाभकारी, गैर राजनीतिक, सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन है जो एशिया और उप सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है, जिसमें दुनिया भर में भागीदारों की एक विशिष्ट श्रृंखला है। अब चलते हैं आज के अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है सरकार ने हाल ही में स्टबल बर्निंग को कम करने के लिए मशीनरी सब्सिडी को कितने करोड़ का अनुदान राशि अप्रूव किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है यानी कि 496 करोड़ को। यह न्यूज जिसमें बताया गया कि गवर्नमेंट रिलीजेड Rs 496 करोड़ रुपीज सब्सिडाइज मशीनरी टू रिड्यूस स्टबल बर्निंग।
अब बात हुई स्टबल बर्निंग के बारे में, तो स्टबल बर्निंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज स्टबल बर्निंग? फसल की कटाई में अनाज वाला हिस्सा काटने के बाद बाकी के हिस्से को खेत में ही छोड़ दिया जाता है, यानी जो नीचे में जो बच जाता है वो हिस्सा को खेत में ही छोड़ दिया जाता है। बाकी बचे इस हिस्से को पराली कहा जाता है, यानी कि स्टबल स्टबल कहा जाता है। अब अगली फसल को बोने के लिए किसान को खेत साफ करना पड़ता है। यह जरूरी है कि वह उस खेत में जो नीचे का भाग बच जाता है वह उस खेत में नहीं रहेगा, तो इस खेत को किसानों को साफ करना पड़ता है। और इसके लिए अक्सर खेत में खड़ी पराली को जला दिया जाता है, यानी उसमें आग लगा दिया जाता है, यानी उसे बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। जैसे हम और आप आमतौर पर पराली जलाना, यानी इंग्लिश में इसे ही स्टबल बर्निंग कहते हैं। तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि स्टबल बर्निंग क्या है। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी कि WSPD 2021 का विषय क्या रहा है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे WSPD 2021? तो दोस्तों आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया था, इसमें से सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कार्रवाई के माध्यम से आशा पैदा करना, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन इस वर्ष के WSPD 2021 का थीम रहा है। अब चलते हैं आपके लिए आज का प्रश्न। आपके लिए आज का प्रश्न है हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रिसेंटली नीरज चोपड़ा हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कंपनी? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तथा इसमें आपको सही आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना है। तो आशा करता हूं आप कल के प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से दिए होंगे। आप प्रतिदिन का डेज कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज से लिखा कीजिए ताकि आपको लिखते लिखते डेज ध्यान में रहने लगे। चलिए तो दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। PDF फाइल पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ही ज्वाइन कर लें। सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाएं तथा लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग खास करके महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।